आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाउड स्किल्स के बारे में। अब जिसको भी पता नहीं वो ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद क्लाउड के स्किल्स के बारे में सीख जाएंगे। कि क्लाउड स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं, कैसे काम करते हैं, इनका फ़ायदा क्या है, ये कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमारा काम जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये हैं क्लाउड स्किल्स। ठीक है। अब ये इसमें ऑप्शंस हैं, स्किल्स और स्किल क्रिएटर, मैनेज स्किल्स, ऐड स्किल्स। सपोज करें मैनेज स्किल्स पे मैं जाता हूँ। आ, इसमें हमें आपको ये चीज़ें देगी पहले से जो डेटा लिखी हुई है। इसके बाद कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स के साथ हम कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ ऐड स्किल्स पे। अब क्या है, जहाँ पर बात आती है कि हमें क्या करना है। अब कनेक्टर्स पे तो हम बाद में आएंगे कि ये कनेक्टर्स कैसे हम करेंगे इसके साथ। ये कनेक्टर्स है, सपोज़ करें हम मैं इसको ये करूँ कि अगर मैं इसको गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट करूँ ना, तो मैं इसको यहाँ से कमांड कर सकता हूँ कि मेरी गूगल ड्राइव में जाओ और ये कुछ करो जाकर। मैं गूगल कैलेंडर पे जाऊँ तो मैं अपने इवेंट्स को स्केड्यूल कर सकता हूँ या कुछ भी। अ, सारा कुछ इसमें हो सकता है। मीटिंग्स वगैरह जो है ये लिखे, मैनेज योर स्केड्यूल एंड कोऑर्डिनेट मीटिंग्स एफर्टलेसली। ये खुद अगर मुझे कोई आती है, जीमेल आती है, तो ये सारा कुछ खुद करेगा जाकर। ये कनेक्टर्स पे मैं बाद में आऊँगा कि कैसे करना है। उसके बाद है प्लगइन्स। अब प्लगइन्स क्या हैं, डिज़ाइन है, एंथ्रोपिक मार्केटिंग की, इंजीनियरिंग, ये सारे कुछ प्लगइन्स पड़े हुए हैं इसके, जिनको भी हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हमारी मेन बात ये है कि स्किल्स को कैसे कैसे करें हम। अब क्या है, सपोज़ करें ये है कैनवा क्रिए, ये एक स्किल्स है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये है नेम, कैनवास, डिज़ाइन, डिस्क्रिप्शन, क्रिएट अ ब्यूटीफुल विजुअल आर्ट इन पीएनजी एंड पीडीएफ डॉक्यूमेंट। ये सारा कुछ है, ये स्किल्स हैं। ये स्किल्स हमने खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ और उसके बाद एक मिनट, पहले हम ये स्किल्स क्रिएटर। अब क्या है, यहाँ पर तो आ गया ये चीज़ें हम करके यहाँ पर क्या है, स्किल ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्किल iteratively improving them at a high level. The process of creating a skill goes like this: decide what you want to skills to do, roughly how it should be, write a draft of skills। ये हमारे स्किल्स हैं। अब स्किल्स ये कैसे हैं, ये स्किल्स मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे आपने गूगल जिमनाई के जेम्स देखे हैं, उसमें हम पहले से डेटा देते हैं, तो बाद में अगर उसको कहें कि वो चीज़ क्या है, जो चीज़ मैंने देखा तो इसकी मेमोरी में सेव हो जाती है। तो फिर वो उसी तरीके से काम करता है। मैं इसको कहूँ कि अगर मैं कुछ भी एक लाइन दूँ, तो मुझे उसमें 5 लाइन के लिए 5 लाइन की डिस्क्रिप्शन लिख के देना, उसके हैशटैग देना, सोशल मीडियाज़ के ये चीज़ें करना, तो ये वो चीज़ें करेगा, क्योंकि इसको पहले ही मैंने डेटा दी हुई है, उसके मुताबिक काम करेगा ये। यहाँ पर मैं आया, स्किल्स पे आया, एड स्किल्स। यार मुझे अपना बनाना है, एक मिनट। यहाँ पर देखें, ये स्किल्स पे आए हम। यहाँ पर मैं आया, प्लस साइन पे क्लिक की, ब्राउज स्किल्स को करूँ। ब्राउज मतलब वही स्किल्स जो इनके पास हैं। क्रिएट स्किल, क्रिएट विथ क्लाउड, राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस, अपलोड स्किल। सपोज करें मैं यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना स्किल्स बनाऊँगा।
ये देखें, इसने जैसे लिखा हुआ है इधर कि वीकली स्टेटस रिपोर्ट, जनरेट अ वीकली स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम रिसेंट वर्क, use when asked for updates or progress. Summarize my recent work in 3 sections: win, blockers and next steps. Keep the tone for professional but not stiff. अब ये कह रहा है कि अगर मैंने ये स्किल क्रिएट करना है, उसमें ये चीज़ें होंगी। मैं इसको कहूँ कि राइट अ ब्लॉग पोस्ट राइटर, ब्लॉग पोस्ट राइटर। अब मैं इसको कहूँ कि generate a blog post from my given data। ये डिस्क्रिप्शन ऐसे मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन क्या दूंगा, मैं इसको कहूँगा कि एसईओ ऑप्टिमाइज हो। उसके बाद टाइटल शुड कंटेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड। उसके उसके बाद ये तो बहुत कुछ इसमें। और मैं कहूँ कि डोंट कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग भी ना हो इसमें। उसकी और भी बहुत रीज़न है इस वक्त। जो है ना, मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ इसको। लेकिन इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं आप ईमेल राइटिंग करवा सकते हैं कि किस तरीके से आपके लिए ये ईमेल लिखे, क्या क्या चीज़ें हों उसमें। तो ये आपके लिए कर सकता है। ठीक है, जस्ट इसको क्रिएट करेंगे और इसमें जाकर आप अपना काम करेंगे, तो ये आपके लिए एक स्किल हो जाएगा। ठीक है। और मैं इसको सपोज़ कर ये ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया मैंने इसको। अब मैं आता हूँ यहाँ पर मैं आया, जो पहले से बनी हुई है स्किल्स में, आप उसको उसको यूज़ कर एड स्किल्स। ठीक है, मैं सपोज़ करके मैं इसको इसको करता हूँ। मैंने इंस्टॉल किया। ये सारा कुछ मेरे पास आ गया। ठीक है। अच्छा, ये एंथ्रोपिक की प्लगइन्स हैं। को एक्सेस कैसे करना है, यहाँ पर आए, स्लैश लिखा, स्लैश लिखने के बाद कैनवा डिज़ाइन, जहाँ पर आने के बाद मैं आपको कहूँगा क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट ऑन क्लाउड ओपस 4.67
new update in Anthropic for Claude। मैंने जिसको ये कहा, ये उसका स्किल यूज़ करके वो चीज़ें मुझे करके देगा। मैं सपोज करके मैं इसको बोल रहा हूँ create a poster for Facebook post, uh, visual context about the latest update of Claude release, Anthropic release Opus 4.7। Janet John चलो इससे आता हूँ। Create a poster for Facebook post about the latest update of Opus 2.3 4.7, add the visuals and context. ये अब इसको करके देगा हमें।
अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत ज़्यादा हम पहले सीखेंगे अ क्लाउड का मुकम्मल जो चीज़ें हैं उसके बारे में, और उसके बाद हम सीखेंगे क्लाउड कोड के बारे में। क्लाउड कोड के बाद हम सीखेंगे क्लाउड कोवर्क के बारे में कि कैसे आप अपने टास्क को जो है ना मैनेज कर सकते हैं क्लाउड कोवर्क के बारे में, क्लाउड कोवर्क से के थ्रू। तो क्लाउड एक खजाना है ऐसे समझें, जिसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने टास्क को, अपनी ये आपकी मुकम्मल एक टीम हो सकती है जिसके थ्रू आप सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अपने आप को फ्रीली रख सकते हैं। अब ये हमें इसने करके दिया है पोस्टर। अब देखते हैं कि इसने बनाया कैसे। इसने इतनी अच्छी डिज़ाइन करके दी है, लेकिन ये डिज़ाइन आपने देखेंगे ये कोडिंग के थ्रू की हुई है। ये इसने सपोज़ करें क्या-क्या चीज़ें दी हैं। ठीक है? अब यहाँ तक हमारा ये पूरा हुआ। अब मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ और सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना सकता हूँ। आइंदा इतना भी होगा मैं आपको सिखाऊँगा इसके थ्रू कैसे आप करेंगे कि सोशल मीडिया पे ये खुद पोस्ट कर दें। तो अभी के लिए इजाज़त, फिर मिलते हैं।